सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को बताया था फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और एक छोटा सा फंक्शन लिख के भी देखे थे वो फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। और आज के वीडियो में उसी फंक्शन को मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा और बताऊंगा फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या होता है और वैल्यू को कैसे पास करना है और क्यों ज़रूरत होता है वैल्यू को पास करने का। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम प्रोसेस देखते हैं कैसे फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या है ना, व्हेन ए फंक्शन इज कॉलिंग फंक्शन में वी हैव टू पास सम वैल्यूज टू द कॉल्ड फंक्शन वी हैव बीन डूइंग दिस द प्रोग्रामेटिव एग्जाम्पल। ये कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको इंटरनेट में सर्च करने पे भी मिल जाएगा। तो ये सिंपल से बता क्या रहा है, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ तभी मैं फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू पास कर दूँ, कुछ इनपुट्स दे दूँ, जिस इनपुट्स के लेके वो फंक्शन काम करेगा। वो इनपुट्स कैसे पास करना है, कैसे पैरामीटर्स को ऐड करना है, वो मैं एग्जाम्पल इंस्टेड आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करना है ये मेनली टू टाइप्स में होता है। एक है कॉल बाय वैल्यू, एक है कॉल बाय रेफरेंस। और ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पूरे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और आपका जो लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले ये कुछ पॉइंट लिखा हुआ है टेक्निकल टर्म जो आप देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है कॉल बाय वैल्यू। आप जब कॉल बाय वैल्यू मेथड को यूज़ करोगे तो वेरिएबल क्या करेगा ना, आपके जो सिस्टम के अंदर और एक कॉपी वेरिएबल को बनाएगा खुद से मेमोरी के अंदर। और वो जो वैल्यू आप पास कर रहे हो उसका एक कॉपी वाला वर्सन वो क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर कर लेगा। वो जब भी उसको एडिट करेगा ना, वो कॉपी वाला वर्सन में ही एडिट करेगा। वो आप जो वेरिएबल उसको दे रहे हो उस वेरिएबल पे कुछ उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस बिकॉज ऑल द चेंजेस वे आर मेड टू द कॉपी ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब क्या है ना, मैं आपको बताया कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है ना, फंक्शन क्या करते हैं, कॉपी वेरिएबल बनाता है। तो जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होगा वो सिर्फ का सिर्फ आपका जो कॉपी वाला वेरिएबल है वहाँ पे ही इफेक्ट करेगा। वो आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वहाँ पे कोई भी असर नहीं करेगा। ठीक है, तो और चलिए तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ ये कैसे काम करता है। तो वैल्यू को समझने के लिए मैं एक सम फंक्शन लेता हूँ और ये सम फंक्शन क्या करेगा ना, सिंपली जो टू इंटीजर्स वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इंट ए और इंट बी, ये टू इंटीजर्स वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। और इसके अंदर क्या होगा ना, सिंपली इसके अंदर होगा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर दो इंटीजर एक टोटल नाम का वेरिएबल होगा, ये टोटल नाम का वेरिएबल होगा। और ये टोटल क्या करेगा ना, ए प्लस बी करेगा और रिटर्न कर देगा ये टोटल को पे। ये रिटर्न टोटल को रिटर्न हो जाएगा। उसकी ये वाला जो काम हो गया। और फंक्शन क्या है ना, इंटीजर टाइप का फंक्शन है। ये हो गया मेरा एक सम फंक्शन। अब मैं जब सम फंक्शन को ये वॉइड मीन से मैं जब इसको कॉल करूँगा, ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, मैं जब भी फंक्शन को वॉइड मीन से कॉल करूँगा, अब देख सकते हैं वी वॉइड मीन। मैं जब इधर से मैं इसको कॉल लगाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सिंपली टू वेरिएबल लेता हूँ ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, और जब मैं ये सम फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, सम इज इक्वल्स टू ये सम वाला मैं फंक्शन लेता हूँ और फंक्शन के अंदर ए बी को मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब जब भी ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल किधर जाएगा, कंट्रोल सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा। अब जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, तो ये जो सम फंक्शन है अपना एक मेमोरी में, अपना मेरी मेमोरी में क्या करेगा ना, दोनों वेरिएबल का कॉपी बनाएगा। दोनों वेरिएबल मतलब क्या है, ए और बी का दो कॉपी वेरिएबल ये अपना मेमोरी के अंदर बनाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर ए और इसके अंदर बी कॉपी को बनाएगा। ठीक है, और क्या करेगा ना, ये रिटर्न टोटल है, ये टोटल को खुद बनाएगा। ठीक है, टोटल को खुद बनाएगा। अब क्या होगा, ये जो टोटल है, अब क्या होगा, जो भी कुछ चेंजेस होगा, मतलब जो भी कुछ चेंजेस होगा ये वेरिएबल में ही होगा, यहाँ पे ही होगा। आपका जो ये मेन वाला फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है, इधर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। मेनली सम फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन के बाद जो भी कुछ चेंजेस होगा वो इधर जो उसने कॉपी वाला वेरिएबल बनाया है उसके अंदर ही सबका सब चेंज होगा। कुछ भी चेंज मेन फंक्शन के अंदर नहीं होगा। यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। अब मैं थोड़ा देर बाद फिर से एक बहुत अच्छा से एग्जाम्पल लेके आपको इसको समझाऊंगा। अब हम चलते हैं सिंपल से कॉल बाय रेफरेंस की तरफ। अब ये कॉल बाय रेफरेंस जो है थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा एडवांस टेक्निक है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक वी डिक्लेयर द फंक्शन पैरामीटर एज रेफरेंस
रादर देन द नॉर्मल वेरिएबल। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो जो फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल पास किया था ना, ये वाला जो वेरिएबल है ये नॉर्मल वेरिएबल था। आप देख सकते हैं ये इधर इंटीजर टाइप का जो है दो नॉर्मल वेरिएबल था, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में मैं क्या करूँगा, जो भी मैं वेरिएबल को पास करूँगा उसके अंदर पैरामीटर को पास करूँगा, वो नॉट ओनली सिंपल वेरिएबल, ओके, ये जस्ट क्या होगा ना, एक रेफरेंस होगा जो मेमोरी का एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होगा, when this code is done and any changes made by function to the argument is received to the variable in the function। अब क्या होगा, ये सिंपली क्या बताना चाह रहा है, अब इसके अंदर जो चेंजेस होगा इस बार कॉल बाय रेफरेंस मेथड की मदद से मैं जो वैल्यू व पैरामीटर, जो वैल्यू या पैरामीटर को मैं पास करूंगा, वो जो फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन करने के बाद वो जो चेंजेस आएगा वो सारे के सारे चेंजेस आपको एक्चुअल वैल्यू में भी चेंजेस देखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने जस्ट वेरिएबल को नहीं पास किया है उधर, मैं वेरिएबल में एज ए पैरामीटर उधर रेफरेंसेस पास किया हूँ जो एक मेमोरी के एड्रेस को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, आप इधर लिखा हुआ है देख सकते हैं, तो टू इंडिकेट दैट आर्गुमेंट इज पास्ड यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस एंड एस्ट्रिक साइन। ये जो एस्ट्रिक सिंबल है, ये एस्ट्रिक सिंबल क्या इंडिकेट करता है, ये एक पॉइंटर को इंडिकेट करता है। अब पॉइंटर क्या चीज़ है, तो जब पॉइंटर एक अलग टॉपिक है, मैं सब कुछ बताऊंगा इस प्लेलिस्ट में, आप जुड़े रहिए। पॉइंटर क्या है ना, एक वेरिएबल की तरह ही है, लेकिन वेरिएबल क्या करते हैं, सिंपल से वैल्यू को स्टोर करता है, और पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब क्या है ना, मैं इधर जो वैल्यू को पास करूंगा वो रेफरेंस पास करूंगा, तो मेमोरी को एड्रेस मैं उसको भेजूंगा। ओके, तो कैसे कुछ क्या होगा, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल ढूंढ ढूंढ के निकला है, जिसके वजह से आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इधर आप देख सकते हैं एक लड़का है और ये क्या कर रहा है, स्टोव के मदद से कुछ पी रहा है। ठीक है, कुछ जूस वगैरह कुछ पी रहा है। अब क्या हो रहा है ना, कॉल बाय वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपका फंक्शन ये वन फंक्शन अब ये है, मतलब ये समझ लो आपका मेन फंक्शन है। ओके, मेन फंक्शन है, और ये आपका सम वाला फंक्शन है। ओके, अब देखो, आप ये जो वैल्यू आपको पास किया है फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू किधर जाएगा, ये वाला फंक्शन के अंदर जाएगा, जाएगा तो ठीक, लेकिन ये वाला फंक्शन क्या करेगा, खुद से अपना एक कॉपी वाला वेरिएबल बनाएगा, और जो कुछ भी चेंजेस करेगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉपी वाला वेरिएबल, ये जो इस बोतल से ये जो जूस पी रहा है, वो चेंजेस केवल मात्र इस वाला बोतल के अंदर ही हो रहा है। इस वाले बोतल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये एज इट इज फुल है, लेकिन ये जो जूस पी रहा है इसके अंदर ही इसका जो एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, ये वाला सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉल बाय वैल्यू का। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई कॉपी वगैरह कुछ सीन नहीं है। ठीक है, एक ही मेमोरी के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर है। मैं सिंपल क्या करूँगा, जिस जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है उसका जो आईडी है, मतलब वो जो मेमोरी का एड्रेस है, उसको मैं पास करूँगा फंक्शन के अंदर। तो क्या होगा, दोनों फंक्शन ही एक ही मेमोरी को एक्सेस करेगा, दोनों फंक्शन ही एक ही मेमोरी को एक्सेस करेगा। आप देख सकते हैं मेन वाला जो फंक्शन है वो भी ये मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, और ये वाला जो फंक्शन है ये भी ये मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब भी ये फंक्शन कुछ चेंज कर रहा है तो आपका एक्चुअल वैल्यू में चेंज हो रहा है, और और ये वाला फंक्शन जब कुछ चेंज करेगा तो एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस होगा। तो ये होता है थोड़ा डिफरेंस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। तो अगर आपको अभी तक इसका लिए कुछ रियल डाउट्स और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उधर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक सिंपल प्रोग्राम की मदद से हम देखते हैं। तो आ गया हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैं आपका और अपना टाइम बचाने के लिए कोड को पहले से लिख के रखा हूँ। ठीक है, अब इधर देख सकते हो सिंपली वॉइड एक स्वैप फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब इधर क्या हो रहा है ना, दो वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर रहा है, एक है इंटीजर वैल्यू एक्स और ये इंटीजर वैल्यू वाई। ये दो वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, एक्स का वैल्यू वाई के अंदर देगा और वाई का वैल्यू एक्स के अंदर देगा, मतलब ये दो वैल्यू को स्वैप कर देगा। ये क्या करेगा ना, दो वैल्यू को स्वैप कर देगा, एक और दूसरा वेरिएबल से। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, इधर इंट मेन आ गया, और इंट मेन के अंदर मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ए इक्वल टू 40 एंड बी इक्वल टू 50, जो वैल्यू मैंने पास किया है ये सब वाला फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या किया, पहले पहले प्रिंटिव स्टेटमेंट चलाया, जो फंक्शन कॉल करने के पहले प्रिंटिव स्टेटमेंट चलाया, तो इधर क्या प्रिंट होगा 40 एंड 50, और उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब जब मैं फंक्शन को कॉल किया तब इधर क्या होना चाहिए, फंक्शन के अंदर जो ये दो वैल्यू है ए और बी, ये तो आपस में चेंज हो जाना चाहिए, स्वैप हो जाना चाहिए। लेकिन कॉल बाय वैल्यू का जो लॉजिक है वो क्या कहते हैं ना, कॉल बाय वैल्यू में ये जो दो वेरिएबल मैंने पास किया है, ये दो वेरिएबल का एक कॉपी वाला वेरिएबल ये स्वैप फंक्शन अपने तरफ से खुद से मेमोरी के अंदर बना लिया है, और वो क्या करे, जो कुछ भी चेंजेस किया है ना, ये जो एक्स के वैल्यू वाई पे दिया है, और ये वाई का वैल्यू जो है एक्स के अंदर दिया है, वो सारे के सारे जो चेंजेस है वो उस कॉपी वाला वेरिएबल के अंदर किया है। लेकिन ये जो एक्चुअल वैल्यू है इधर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है,
इसीलिए स्वैप फंक्शन कॉल होने के बाद भी या इधर कुछ वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इधर तक तो समझ में आ गया होगा। तो मैं सिंपली फंक्शन को रन करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल और इन में फंक्शन को रन करता हूँ और इधर आप देख सकते हैं बिफोर स्वैप 14 ए इक्वल टू 14 बी इक्वल टू 50 और जो आफ्टर स्वैप भी सेम वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन तो काम किया है लेकिन वो जो सारे के सारे चेंजेस हुआ है वो सारे के सारे चेंजेस किधर हुआ है ना, आपका जो कॉपी वाला वेरिएबल है मेमोरी के अंदर उधर हो गया है। तो इसलिए मेन फंक्शन के अंदर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और क्यों कॉल बाय रेफरेंस इससे बहुत अच्छा और एडवांस है, ठीक है। तो मैं सेम फंक्शन इधर डिक्लेयर किया हूँ लेकिन थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, मैं इधर क्या किया हूँ ना, जो मैंने पहले वाले वेरिएबल के अंदर पहले वाले फंक्शन के अंदर क्या किया था, सिंपल वेरिएबल को एज ए पैरामीटर पास किया था, इधर देख सकते हैं ए और बी को। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, इधर सिंपल वेरिएबल को ना पास करके उस वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहा हूँ। अब रेफरेंस क्या है, कैसे पास करना है, ये सारे के सारे चीज़ डिटेल्स में मैं पॉइंटेड वाला टॉपिक में आके आपको समझाऊंगा। लेकिन आप ये समझ लो एम्परसेंड साइन एक्स क्या होता है ना, ये पॉइंटर डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। और इधर सारे के सारे कुछ एस्टिक साइन देके मैंने लिखा हुआ, मतलब क्या है, ये सारे के सारे पॉइंटर है। क्यों पॉइंटर यूज किया है वेरिएबल के प्लेस पे, क्योंकि पॉइंटर ये चीज है जो मेमोरी को एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल कैन नॉट स्टोर मेमोरी एड्रेस, ओके, वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वैल्यू नॉट मेमोरी एड्रेस, ओके। तो इसलिए मैंने क्या किया है, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर सारे के सारे चीज जो है वो पॉइंटर है और इधर मैंने मेमोरी का रेफरेंस को पास किया है एज ए पैरामीटर। तो क्या होगा, जब भी मैं ये जो फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये जो चेंजेस होगा ये मेरे एक्चुअल वैल्यू पे भी चेंजेस हो जाएगा। और अब मैं आफ्टर स्वैप जो भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो आफ्टर स्वैप मैंने जो चेंजेस है वो इधर भी चेंजेस हो जाएगा। तो चलिए देखता हूँ इसको रन करके ये कैसे काम कर रहा है। आप देख सकते हैं बिफोर स्वैप क्या हो रहा था ना, एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 10 था, लेकिन आफ्टर स्वैप क्या हो गया, तो स्वैप वाला फंक्शन काम कर गया, एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 5 हो गया है। ये वाला सिंपली लॉजिक है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी लोगों को डिटेल्स में समझा पाया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको जितना जल्दी हो सके दे दूंगा। तो आज का वीडियो इसी तक, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।